हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टीसीएस के शेयर में बाईबैक की बड़ी खबर आपने सुनी तो जरूर होगी, लेकिन इंतजार जिस मीटिंग का था वो मीटिंग ओवर हो चुकी है और नंबर्स आपके सामने हैं। रिजल्ट आया है, डिविडेंड, भाई बहुत ही बढ़िया बात। साथ के साथ बाईबैक का प्राइस हर कोई सोच रहा था, कोई कह रहा था 3,000, कोई कह रहा था 3500, लेकिन जो बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ है 3,000 रुपए का प्राइस, 16,000 करोड़ का ये बाईबैक टीसीएस ने अनाउंस किया है। चलिए देखते हैं, सीधे लेके चलते हैं आपको नंबर्स की तरफ, डिटेल में बात करेंगे। देखिए नंबर सीधे टीसीएस के शेयर को जरा देखिए। सबसे पहले बाईबैक की बात करते हैं कंपनी ने, और ये नंबर जो है अभी 6:30 के आसपास, 6:40 के आसपास ये नंबर्स आए हैं। इन नंबर्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बाईबैक का साइज जो होगा वो 16,000 करोड़ का होगा। पॉइंट को ध्यान रखें, 16,000 करोड़ का। ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, क्योंकि यही नंबर आगे की डिटेल। 16,000 करोड़ का बाईबैक, कितने शेयर्स अप टू बायेंगे? ये हैं 5,33,33,000 शेयर्स वापस कंपनी खरीद सकती है, अप टू मैक्सिमम 5,33,33,000 और 16,000 करोड़ का ये बाईबैक। अब बात आती है बाईबैक का साइज, आपने देखा, बात आती है बाईबैक का प्राइस। तो प्राइस क्या है यहाँ पे? 3,000 रुपीज, यानी कि एक शेयर का प्राइस 3,000। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1.42% ये शेयर्स हैं जो कंपनी वापस खरीदेगी। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, टीसीएस अपना जो शेयर अभी 2700 के आसपास चल रहा है वहां पे सीधे 3,000 रुपए में वापस खरीदने वाली है। बहुत ही बढ़िया बात। अब बाईबैक की रेगुलेशन होंगी, चीजें देखिए। अब होगा क्या? द बाईबैक इज proposed टू बी मेड फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस अंडर द टेंडर ऑफर रूट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए टेंडर ऑफर रूट मतलब अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहां पे टेंडर रूट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अपने शेयर्स टेंडर करने पड़ेंगे। तो बाईबैक साइज आपने देख लिया, बाईबैक प्राइस आपने देख लिया और बाईबैक की डिटेल। अब बाईबैक का क्या होगा? एक डेट दी जाएगी और रिकॉर्ड डेट आएगी आगे आने वाले टाइम पे, अनाउंसमेंट होगी। ये सारी चीजें जब आप शेयर होल्डर को अप्रूवल, शेयर होल्डर ही इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद आप डिटेल देखिए, पोस्टल बैलेट के थ्रू यहाँ पे अप्रूवल होगा और पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। सारी चीजें आपके सामने आएंगी, फिर इसकी एक रिकॉर्ड डेट यहाँ पे कंपनी अनाउंस करेगी। फिलहाल जो शेयर का प्राइस है उसको भी देखेंगे अभी समझने, लेकिन अभी ये एक चीज तो आपने देख ली कि टीसीएस का 3,000 रुपए में बाईबैक हो रहा है और बाईबैक का प्राइस देख लिया, बाईबैक का साइज देख लिया, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स देख लिया। लेकिन और इंपॉर्टेंट बात डिविडेंड की करते हैं। अब डिविडेंड की भी साथ में अनाउंसमेंट हुई है, तो जरा इन नंबर्स को भी देख लीजिए। डिविडेंड जो है 12 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हो डिविडेंड। इससे पहले भी कंपनी ने बाईबैक अनाउंसमेंट किया था, कभी बोनस अनाउंसमेंट कर लेती है, और आज की डेट में ये 12 रुपए का डिविडेंड भी हो गया। तो एक खबर तो थी आपकी बाईबैक, दूसरी खबर होगी आपकी डिविडेंड। अब कंपनी का रिजल्ट आया है, रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। उससे पहले टीसीएस का अभी का प्राइस देख लीजिए, 2752 पहुंच चुका है। जब बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई थी तब 2500 के आसपास था, वहां से ऑलरेडी 250 रुपए उछल चुका है और बाईबैक का प्राइस 3,000 के आसपास है। तो अब ये कुछ टाइम ये शेयर इसी के आसपास कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा बहुत जंप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंपनी शेयर्स 3,000 के आसपास खरीदेगी तो प्राइस भी इसी के आसपास जाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। लेकिन रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कैसा रहा वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे रिजल्ट में। देखिए ये कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट है, इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स कैसे रहे। नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बाईबैक के नाम पे यहाँ पे कोई कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में डिप तो नहीं है? जो इतनी बड़ी बाईबैक डिविडेंड आप सुन रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टोटल इनकम से, और टोटल इनकम के नंबर्स को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ। देखिए धीरे धीरे ये नंबर्स, तो ये नंबर्स सारे फिगर्स जो है करोड़ में है और मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करता हूँ टोटल इनकम से। टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में, यानी कि सितंबर वाले क्वार्टर में आप देख पा रहे हो, 41,049 करोड़ का ये नंबर आप देख रहे हो, जो कि पहले कितने था? 40,338 करोड़। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो 1,000 करोड़ भी नहीं उछला। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल इनकम में कोई ज्यादा जंप नहीं आया और थोड़ा सा हालात ऐसे हैं, बट आईटी सेक्टर में आप जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले, तो ये एक आप ये मान के चलिए कि 40,000 करोड़ से 41,000 करोड़ के आसपास तक जाना, 700-800 करोड़ का ये डिफरेंस आपको जो देखने को मिल रहा है, इतना ही डिफरेंस है टोटल इनकम में। अब मैं बात करता हूं, ऑल्दो कोविड है भाई, कोविड आईटी सेक्टर के लिए भी है, डेफिनेटली आईटी सेक्टर के लिए भी एक बड़ा, थोड़ा सा मैं कहूंगा, ऑल्दो इनके ऊपर इतनी ज्यादा, फिर भी इस लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स 11,255 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 10,529 करोड़, यानी कि 10,529 करोड़। तो यहां पे आप देखिए 500 प्लस यहां पे आप लगा लीजिए 200 और 700 करोड़ का जंप प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आप देख पा रहे हो। अब मैं बात करूंगा सीधे प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करूंगा, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखिए
पिछले साल सितंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सीधे सीधे नंबर्स देखिए, पिछले साल कितना था 8,058 करोड़, 8,058 करोड़, जो कि इस बार कितना है 7,500 करोड़। तो आप सोचोगे बायबैक की अनाउंसमेंट होगी, साथ के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन आपको ये नंबर्स भी यहाँ पे थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। ऑल्दो टीसीएस कोई हल्का शेयर नहीं है, बहुत ही जबरदस्त शेयर है। नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको सीधे सीधे 500 करोड़ के आसपास मैं कहूंगा इसको प्रॉफिट में गिरावट क्लियरली देखने को मिल रही है। और इसीलिए हमने टोटल इनकम की भी बात करी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की बात करी, तो सीधे सीधे अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डायरेक्टली देखें तो 10,529 करोड़ से ये 10,037 करोड़ के आसपास तक यहाँ पे प्रॉफिट में आपको डिप देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक मेजर चीज है, इसमें ये मेजर चीज है जिसकी वजह से प्रॉफिट में आप कहोगे रेवेन्यू बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्यों डिप आया। तो एक आप देख रहे हो प्रोविजन टुवर्ड लीगल क्लेम जो 1218 करोड़, इसने 1218 करोड़ अलग निकाल के रखा है, यही इसका एक मेन रीजन है। अब समझ में आया आपको कि प्रॉफिट में डिप क्यों आया। तो साथ के साथ बात करते हैं डिविडेंड की। पिछले साल इस टाइम पे इसने 45 रुपीज का डिविडेंड दिया था और अभी पिछले क्वार्टर में 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, लेकिन इस बार 12 रुपए का है। तो पिछले साल इसने इस टाइम पे स्पेशल डिविडेंड दे के लोगों को खुश किया था, इस बार बायबैक की अनाउंसमेंट करके लोगों को खुश कर दिया और इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैप्पी है। और साथ के साथ अगर बात की जाए अलग अलग सेगमेंट के रेवेन्यूज की, जब आप अलग अलग सेगमेंट के रेवेन्यूज को देखोगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा डिप है, 4,000 करोड़ से यहाँ पे 3,800 करोड़ के आसपास मैन्युफैक्चरिंग में डिप है। रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस में डिप है। और अगर देखा जाए रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में अप है और साथ के साथ बैंकिंग फाइनेंशियल्स में अप है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस में इसकी गिरावट आपको देखने को मिल रही है ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से। तो ये आपने टीसीएस की सारी डिटेल देखी। टीसीएस एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मैं शेयर कहता हूं टीसीएस को। अगर मैं टीसीएस की डिटेल आपको दिखाऊं, जरा सा ध्यान दीजिए, पिछले कुछ नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे टीसीएस के। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के पार जा चुका है, 2700 के आसपास का प्राइस इसका आपको देखने को मिला। और पिछले कुछ प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, ये देखिए अब आप किस तरीके से 32,000 करोड़ इस तरीके से आपको पर ईयर का ये प्रॉफिट है। देखिए 32,000 करोड़ पर ईयर का प्रॉफिट है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर देखिए, 8,000 करोड़ था मार्च में, उससे पहले दिसंबर में 8,100 करोड़ के आसपास था, उससे पहले सितंबर में 8,042 करोड़ था और इस बार डिप जरूर हुआ है, 7,500 करोड़ के आसपास नंबर जरूर है। अब मैं आपको लेके चलूंगा टीसीएस के टेक्निकल्स पे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आईटी सेक्टर ने, अब टीसीएस का तो काम हो गया, अब इन्फोसिस की बारी आएगी। इन्फोसिस को भी कुछ अच्छा लेके आना पड़ेगा भाई, ऐसे ही होता है, कॉम्पिटिटर है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर इन्फोसिस भी आपके सामने लेके आएगा। और आप ये देखिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, ब्रेकआउट के नियर आप पुल बैक कहो, इसको कंसोलिडेशन कहो, क्या रन दिया। तो 2300 से अगर आप कोई सेफ इन्वेस्टर था तो इस लेवल पे विद मिनिमम रिस्क यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन ये स्टॉक को हम जब से पकड़ रहे थे, हमारा एक बेसिक सिस्टम होता है किसी भी स्टॉक के लिए, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, स्टॉक में देखिए कि करेक्शन कब रिजॉल्व हो रही है। अगर टीसीएस की करेक्शन की मैं बात करूं तो ये नहीं कि 1500 1400 के लेवल पे, ऑल्दो जो कई लोग होते हैं उनको ये लेवल्स, उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उन्होंने कहा नहीं थोड़ा थोड़ा खरीद लो, लेकिन हमारा मानना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम कहते हैं भाई एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए जहां पे हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, कम से कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट कर पाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे सिचुएशन मैनेज हुई तो टीसीएस ये 22,000 का जो ये लेवल है काफी इंपॉर्टेंट था। जो ये करेक्शन आई थी, यानी कि अप्रैल मंथ की मैं कहूंगा तेजी के बाद जो मई के मंथ में करेक्शन आई थी, यही नहीं सारे आईटी स्टॉक्स ने हमें मई के मंथ में जो करेक्शन दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन थी। उसके बाद चाहे आप टीसीएस कहो, इन्फोसिस कहो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज कहो या फिर विप्रो कहो, और रिसेंट मंथ में जो जंप दिया था अभी सितंबर से पहले अगस्त मंथ में फिर से करेक्शन दी थी, तो दोनों करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। रेगुलर बेसिस पे हमने इसके वीडियोज आपके लिए क्रिएट किए ताकि आप ये जो लायंस अटैक की फॉर्मेशन में, आप इसको कहता हूं बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन, स्टॉक पानी पीने आया है कहता हूं, आप देख सकते हो आरएसआई पे भी करेक्शन रिजोल्यूशन और आपको बुल रन दिया। अब डेली टाइम फ्रेम मंथली के बाद जब आप वीकली पे सिचुएशन को देखोगे तो कितना इंपॉर्टेंट ये एरिया था, ये करेक्शन जो आई थी, ये इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे पास 2000 के लेवल पे था विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस ऑफ 1900 के रेंज, 1850 की रेंज। तो और रन देखिए, रन के साथ साथ जो हम बात कर रहे थे आपको कि ब्रेकआउट के लेवल की, जरा ब्रेकआउट का लेवल देखिए, दिस इज द ब्रेकआउट के नियर सबसे पहले कंसोलिडेशन, फिर एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो और उसके बाद देखिए अगली रैली। अब तो भाई 3000 का प्राइस तो कंपनी ने ही सेट कर दिया। अब आपको कह रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 3000 का प्राइस सेट हो चुका है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इवन आरएसआई पे भी आप देख सकते हो इन दोनों लेवल्स को, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, एंड यू गॉट द बुल रन।
इसे कहते हैं बुल रन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जरूर। टीसीएस का आपने बायबैक का प्राइस देख लिया, टीसीएस का डिविडेंड देख लिया, और साथ के साथ इंटरिम डिविडेंड है तो इसकी रिकॉर्ड डेट भी बहुत ही पास आपके सामने हो। तो रिकॉर्ड डेट भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 15 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट है। तो विद इन अ वीक इसकी रिकॉर्ड डेट भी है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।